मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले टॉपिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। और इसके बाद कल आपने पढ़ा था टनल डायोड, ठीक, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टॉपिक है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे एक नई सर्किट के बारे में कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है और उसका क्या यूज होता है। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही चौथा पार्ट है, जिसमें आप आज पढ़ेंगे समर या एडर सर्किट के बारे में, ठीक है। समर या एडर सर्किट, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि ये दो इनपुट को सम करने वाली सर्किट है, दो या दो से ज्यादा इनपुट। यहाँ पे आप इसकी अगर सर्किट को देखें ध्यान से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक इनपुट ये दिया जा रहा है, V इनपुट 1, दूसरा है V इनपुट 2, ठीक है। ये दोनों इनपुट यहाँ से जा रहे हैं और आगे जो आउटपुट आएगा ये आपका आएगा V इनपुट 1 प्लस V इनपुट 2, यानी दोनों का सम होके आएगा। यहाँ पे आपका दो इनपुट से भी ज्यादा हो सकते हैं, V इनपुट 3, V इनपुट 4। समर या एडर का मतलब होता है कि ये इनपुट्स जो है वो सम होके आए। कैसे आएंगे यही हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग का डेरिवेशन मैंने बताया था तो उसमें आपको बताया था कि स्टेप हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो हम वही देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए जो स्टेप 1 हम लेते हैं, स्टेप 1, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी हमारी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किट है, इसका जो गेन होता है वो होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ठीक है। ये गेन होता है। इनपुट आपको पता है कि हमेशा डिफरेंस जाता है, यानी इनपुट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V आउटपुट अपॉन V1 माइनस V2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इनपुट डिफरेंस जाता है। यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लिखें ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 इक्वल टू V आउटपुट अपॉन A, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से वही, जैसा आपने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का डेरिवेशन किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम कंडीशन लेंगे कि इफ गेन A इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू V आउटपुट अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, A इनफाइनाइट माना, गेन इनफाइनाइट आइडियल केस में होता है। तो यहाँ पे V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका V1 इक्वल टू V2, ठीक, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और चीज जो आपको उसने कंसेप्ट में बताया था वर्चुअल ग्राउंड का, यहाँ पे हम देखते हैं V1 माइनस V2, सॉरी V1 इक्वल टू V2, V1 यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है तो V1 0 हो जाएगा, और क्योंकि V1 V2 के इक्वल है इसलिए V2 भी 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट और पहला रिजल्ट आ गया, इसको देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पे। इसके बाद इसको मैं रब कर दे रहा हूं, देखिए इसको यहां पे स्टेप 2 की अगर हम बात करें, इसके आउटपुट के लिए सेकेंड स्टेप हम क्या लेंगे, I1 की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पे जो I1 करंट जा रही है तो I1 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है I इक्वल टू V बाई R, तो I इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, ये वोल्टेज है V इनपुट 1, ये इस टर्मिनल पे V2 माइनस V2 अपॉन R1। ऐसे ही सेम I2 इस करंट के लिए क्या लिख सकते हैं, V इनपुट 2 माइनस, ये भी यहां से कनेक्टेड है, V2 अपॉन R2, ये रेजिस्टेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे मोर देन 2 इनपुट्स होगा, V इनपुट 2, 3, 4, तो उसी क्रम में यहाँ पे I1, I2, I3, I4 आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V1 0 था इसलिए V2 भी 0 आप डिराइव कर चुके हो, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, I1 की जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी, I1 इक्वल टू V इनपुट 1 अपॉन R1, और I2 आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, V इनपुट 2 अपॉन R2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि V2 जो है ये आपका 0 है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते थे, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल लगाते थे इस नोड पे। अगर हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये करंट यहाँ पे आई है, आउटगोइंग करंट, ये दोनों इनकमिंग करंट है। तो इस नोड पे इसको हम कुछ नाम दे देते हैं एन। अगर हम यहाँ पे केसीएल लगाते हैं, केसीएल एट नोड एन, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये आउटगोइंग करंट है, ये दोनों इनकमिंग करंट है। आपने I1 और I2 के लिए तो वैल्यू निकाली है, ये देखिए इनपुट 1/R1 इनपुट 2/R2, बट I के लिए भी नहीं निकाला है। I ये वाली करंट है, तो हम I के लिए भी लिख लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे V2 है, V2 माइनस ये आउटपुट है V आउटपुट अपॉन RF, ठीक है, ये हो जाएगा। आपने देखिए वही कंडीशन फिर लगानी है, V1 0 था इसलिए V2 0, V2 0 यहाँ पुट करेंगे तो I आ जाएगा माइनस V आउटपुट अपॉन RF, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास I1 की भी वैल्यू है, I2 की भी है, I की भी है, तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस V आउटपुट अपॉन RF इक्वल टू I1 की वैल्यू V इनपुट 1 अपॉन R1 प्लस V इनपुट 2 अपॉन R2, ठीक है। यहां से हमें आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख लेंगे माइनस V आउटपुट इक्वल टू ये RF इधर हो जाएगा, RF V इनपुट 1 अपॉन R1 प्लस V इनपुट 2 अपॉन R2, ठीक है। माइनस साइन इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा V आउटपुट इक्वल टू माइनस RF, ठीक है, यह आ जाएगा V इनपुट 1 अपॉन R1 प्लस V इनपुट 2 अपॉन R2, ये आपका आ जाएगा फाइनल आउटपुट किसका, समर सर्किट का। समर सर्किट का जो आउटपुट आपका आ रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें देखिए इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इस तरीके से ये आपस में सम होकर तब आउटपुट पर आएंगे, ठीक है। तो ये था समर सर्किट का डेरिवेशन, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसके बाद आप पढ़ोगे इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर, देन उसके बाद आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक्स पे नेक्स्ट बढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको कई सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो वो सारे अपडेट्स विद नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को रोज विजिट करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी इसका लाभ पहुंच सके, ठीक है। आज यही पढ़िए, नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।